तो आज से जो हमारी चक्र मेडिटेशन सीरीज शुरू हो रही है, जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं चक्रों के बारे में, लेकिन फिर से एक बार मैं सबके साथ रिवाइज कर देती हूँ। चक्र क्या होते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारी नस नाड़ियाँ होती हैं। ये जो नाड़ियाँ होती हैं ये पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इन नाड़ियों का आपस में संगम होता है, वहाँ पर जो होता है एनर्जी होती है वो हमारी इंटेंसिफाई हो जाती है। और उन जगहों पर ये जो एनर्जी है एक व्हील की तरह, एक चक्र की तरह घूमना शुरू हो जाती है। इसलिए हम इन पॉइंट्स को चक्र कहते हैं। हमारे पूरे शरीर में 108 चक्र होते हैं। जो हम लोग मर्म पॉइंट्स करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, वो भी मोस्टली हमारे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। छोटे बड़े तो हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन 108 होते हैं, और उनमें भी सबसे मेन होते हैं हमारे 7 चक्रास, जिन पर कि हम एक एक करके आज से अपनी जर्नी शुरू करेंगे चक्र मेडिटेशन की। ये चक्र हमारी स्पाइन के ऊपर होते हैं, पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक लाइन में होते हैं, ऐसे सामने, बिल्कुल अगर सामने से देखें तो सामने और पीछे दोनों साइड में हम इनको फील करते हैं। और ये रीढ़ की जहाँ पर हमारी हड्डी नीचे शुरू होती है, टेल बोन से शुरू करके हमारे सिर के ऊपर यहाँ सहस्त्रार तक होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है सबसे पहला, उसके बाद दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा हार्ट चक्र, पांचवा हमारा गले में विशुद्धि चक्र, फिर माथे के बीचों बीच में यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र, और टॉप ऑफ द हेड पर हमारा सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, अलग अलग इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर हम चाहें कि फिजिकली इन चक्रों को देख सकें तो देख नहीं सकते, क्योंकि ये सब सटल बॉडी में होते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर आप जानना चाहें कि चक्र कहाँ होते हैं, तो जो हमारी बॉडी में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ऊपर से शुरू करें तो पिनियल, पिट्यूटरी, ये थायराइड, पैराथायराइड, फिर पैंक्रियाज, ये सब जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, गोनेट्स तक लेके एड्रिनल, हर ग्लैंड के ऊपर एक एक चक्र को हम विजुलाइज करते हैं। और जिस ग्लैंड के ऊपर जो चक्र होता है वो उस ग्लैंड को इंटेंसिफाई करता है, एक्टिवेट करता है, बैलेंस करता है, और उस ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी हमारे फिजिकल इश्यूज होते हैं उनको गवर्न करता है, और जितने इससे रिलेटेड हमारे मेंटल इश्यूज होते हैं उनको भी गवर्न करता है। ये चक्र अगर बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली भी कहना चाहिए, और तरह तरह के एलिमेंट्स, बीमारियां जो भी होती हैं वो नहीं होती हैं। और अगर ये चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो जो भी इनके एट्रीब्यूट होते हैं वो सब इनसे इफेक्ट होते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो ये सारे चक्र भी एक एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे आज हम मूलाधार चक्र करेंगे, ये हमारा अर्थ एलिमेंट के साथ या पृथ्वी तत्व के साथ रिलेटेड होता है। पृथ्वी तत्व जिन चीज़ों को गवर्न करता है वो सारी चीज़ें इस चक्र से इफेक्ट होती हैं। इसी तरह स्वादिष्ठान चक्र है, वो जल तत्व उसके साथ रिलेटेड होता है। इसी तरह से हर चक्र का अलग अलग कलर होता है। कलर्स हमारे शरीर पर अलग अलग असर डालते हैं। हम एक बार इस पर पूरा एक लेक्चर भी दे चुके हैं कि हर कलर का जो इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उससे भी हमारे शरीर पर, मन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हर चक्र अलग अलग कलर को डिनोट करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, उसका कलर है रेड, स्वादिष्ठान है उसका है ऑरेंज, मणिपुर है उसका है येलो। इसी तरह से अलग अलग कलर्स के साथ ये रिलेटेड होते हैं। इन चक्रों को हम लोटस फ्लावर से भी डिनोट करते हैं या उनको विजुलाइज करते हैं। लोटस फ्लावर जो हमारा रिजुविनेशन का सिंबल होता है, प्योरिटी का सिंबल होता है, हमारी रीजनरेशन का सिंबल होता है, तो उससे हम इसको डिनोट करते हैं। हम हर चक्र पर लोटस की अलग अलग कलर्स को, अलग अलग उसको डिनोट करते हैं। 1 मिनट होल्ड करिए, मेरी क्लास है, बाद में बात करते हैं। तो ये सारे चक्र हमारे शरीर पर अलग अलग तरह से इसी तरह इफेक्ट डालते हैं। इन चक्रों की अलग अलग जो वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे फिजिकल बॉडी पर, स्पिरिचुअल बॉडी पर और हमारे मेंटल बॉडी पर, सब पर इफेक्ट डालती है। जिस कलर का जो एट्रीब्यूट होता है, जैसे ये हमारा मूलाधार चक्र हम आज करने वाले हैं, ये हमारा अर्थ एलिमेंट के साथ रिलेटेड होता है, तो ये हमारी बॉडी के जॉइंट्स, बोन्स, इन सब के लिए
गवर्न करता है, इन सबको गवर्न करता है। तो जिनके घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, वो सब हमारी इस चक्र से फिजिकली गवर्न होती है। अगर मेंटली देखें या स्पिरिचुअली देखें तो ये चक्र हमारे स्टेबिलिटी को, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को दिखाता है। तो अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं, स्टेबल नहीं होते। चाहे घर में हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे जॉब में हो, बार बार उनको चेंज करते हैं, बार बार बदलते हैं, श्योर नहीं होते, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये सब इनकी प्रॉब्लम्स होती है। हर चक्र का एक एक कलर होता है, एक एक शेप होती है। जैसे हमारा ये मूलाधार चक्र है, इसके हम 4 पेटल्स मानते हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उस पिक्चर को देख के आप थोड़ा और इसको समझ पाएंगे और विजुलाइज कर पाएंगे। ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें ये लाल रंग का एक कमल के फूल की 4 पेटल्स आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे बीच में देखें तो एक ट्रायंगल है। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये एक ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है इन्वर्टेड है, यानी कि नीचे की तरफ इसकी नोक है। ये जो है ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है, या कहना चाहिए सीड ऑफ, हमारी सीड ऑफ कॉन्शियसनेस को डिनोट करता है। जैसे हम जमीन में किसी भी चीज़ का बीज डालते हैं, उसका पौधा बनता है, ऊपर पेड़ बनता है, उसी तरह से हम जब इस चक्र पर अपना मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी कॉन्शियसनेस में एक तरह से सीड डाल रहे हैं। वो धीरे धीरे ग्रो करके हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारी ग्रोथ को दिखाता है। इसके चारों तरफ देखें तो एक आपको चौकोर दिखाई दे रहा होगा, स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा होगा। स्क्वायर जो होता है ये हमारी सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, बेस को दिखाता है। जैसे हम कहते हैं ये हमारा मूल आधार चक्र है, यानी कि ये हमारे शरीर का, हमारे मन का, सभी चक्रों का बेस है। तो ये मूलाधार यानी कि बेस को शो करता है। ये जो होता है, जैसे हम किसी भी बिल्डिंग की कहते हैं ना कि आपकी जितनी बेस, इसकी जो नींव है मजबूत होगी, उतनी बिल्डिंग मजबूत होगी। उसी तरह से जितना ये फाउंडेशन हमारी अच्छी होगी, उतनी हमारे शरीर में, हमारे मन में स्टेबिलिटी, एनर्जी, सब कुछ रहता है। इसके बाद इसके 4 पेटल्स देखिए, 4 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। ये हमारे माइंड, कॉन्शियस, इंटेलिजेंट और ईगो, मन, बुद्धि, चित्त और ईगो को डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इसके से गवर्न होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये बैलेंस होता है तो हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम फुर्तीले होते हैं, लोगों पर विश्वास करते हैं, स्टेबल होते हैं और ग्राउंडेड होते हैं, अपनी लाइफ के साथ खुश होते हैं। ये हमारी सारी फिजिकल मेटलिस्टिक खुशियों को भी दिखाता है। अगर इम्बैलेंस होता है तो हम बहुत थके थके रहते हैं, हमारी लोअर बैक में पेन होना, सियाटिका, हाथ पैर ठंडे रहना, नी पेन्स और ओबेसिटी, जॉइंट्स पेन, ये सब जो होते हैं वो हमारे इससे गवर्न होते हैं कि अगर ये इम्बैलेंस होगा तो हमारी फिजिकल बॉडी में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमारी मेंटल भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हमारी रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी नहीं होती, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होती, बार बार बच्चे आजकल के देखा होगा आपने, जॉब चेंज करते हैं या किसी भी एक चीज़ में एक कोई निर्णय लिया उस पर अडिग नहीं रहते, बार बार चेंज करते हैं, कोई डिसीजन पर नहीं रह पाते, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है। कई बार दुनिया में बड़ा अनसेफ फील करते हैं कि, या अपनी ज़िंदगी में बहुत अनसेफ, अनसिक्योर फील करते हैं। सर्वाइवल को लेके जैसे हमेशा एक कोई टेंशन बनी रहती है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इसकी मेंटल वो है। पुअर फोकस होना, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होना, सब कुछ है लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी रहती है कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब चीज़ जो हैं, ये सब चीज़ें इसकी मेंटल प्रॉब्लम है, इसके इम्बैलेंस होने से होती है। तो जैसा मैंने बताया कि ये अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसको बैलेंस हम नेचुरली कैसे कर सकते हैं कि हम थोड़ा गार्डन में घूमने जाएं, नंगे पैरों ज़मीन पर चलें, अर्थ के साथ थोड़ा कनेक्शन रखें अपना, योग प्राणायाम करें। इसका कलर रेड है तो थोड़ा रेड कलर के कपड़े पहनने से या रेड कलर के फल सब्जियां खाने से भी थोड़ा असर पड़ता है। ये तो हुआ इसके बारे में सारी चीज़ें। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखें और फिर अपनी अपनी जगह पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। सभी मेडिटेशंस को हम कई स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, इसको क्या नाम है, शांत अवस्था को लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम अपने मेडिटेशन में जो हमारा ये पेटल्स हैं या जो ध्यान है हम उसको करते हैं, उस कलर पे मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद फिर हम इसका जो बीज मंत्र होता है, इसका बीज मंत्र है लम। हर चक्र का एक अलग अलग बीज मंत्र होता है, तो हम उसके बीज मंत्र पर
चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग करने से भी हमारा वो जो चक्र होता है वो बैलेंस होता है। बहुत दिनों से हम लोगों ने एनर्जी बॉल भी नहीं बनाया है, आज पहले बनाएंगे एनर्जी बॉल और इस एनर्जी के साथ आज के इस चक्र मेडिटेशन की सीरीज शुरू करेंगे। तो जो लोग पुराने हैं उन्हें तो पता है, जो लोग नए हैं वो अपने दोनों हाथों को सभी लोग आपस में ऐसे रगड़ें, अच्छे से रगड़ लें। आज तो ठंडे होंगे हाथ सबके, तो थोड़े गर्म कर लें, चाहे तो एक दो बार ताली बजा सकते हैं। और फिर हल्का सा ऐसे कप बनाएं और थोड़ी दूरी पर 4 से 6 इंच की दूरी रख के आंखें बंद करके पूरा ध्यान हाथ के दोनों के बीचों में और हाथ के दोनों के हथेली के बीच में रखेंगे और हल्के हल्के इसको मूव करें। थोड़ा सा गोलाकार घुमाएं और फिर फील करें। एक दूसरे के सामने रखें, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल सामने, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 2 चक्र होते हैं, उनसे एनर्जी आपको फील होगी। आंखें बंद करके पूरे ध्यान से बीच की जगह पर अपना पूरा ध्यान ले जाएं और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपको ऐसे फील होगा जैसे कि बीच में एक कोई एनर्जी का बॉल सा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो जैसे 2 मैग्नेट के सेम पोल लाते हैं तो उसमें रिपल्शन होता है, ऐसे फील होगा। थोड़ा दबा के देखें तो लगेगा जैसे आप बहुत ही सॉफ्ट किसी चीज को दबा रहे हैं। बनाएं अपना एनर्जी बॉल। जिनका बन जाए उसको थोड़ा सा बड़ा करें और थोड़ा बड़ा करें, धीरे धीरे बड़ा करें कि टूटे ना। दबा के इसे चेक करते जाएं और बड़ा करते जाएं। पूरा फील करें, थोड़ा दबाएं, थोड़ा फील करें। और जिनका बन गया है वो इस एनर्जी बॉल को अपने हार्ट में ले लें। धीरे धीरे हाथ चलाएं, जिनका नहीं बना है तो बन जाएगा। बहुत स्लो, दोनों हाथों के बीच में उंगलियां मिला के रखें। काफी लोगों का मुझे दिख रहा है बन गया है। चलिए, अब हाथों को अपने गोद में रख लें कंफर्टेबल पोजीशन में। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लें, अंगूठे को आपस में मिला लें। ये भी एक हमारी मुद्रा होती है जिससे कि फिर पूरा हमारा एनर्जी का चक्र सा बन जाता है बॉडी में। या फिर हाथों को ज्ञान मुद्रा में करके घुटनों पर रख लें, जैसे कंफर्टेबल हो। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जिन्हें पीछे टेक लगानी है थोड़ी टेक लगा लें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं कि अभी से लेके अगले 15-20 मिनट तक कोई हिलडुल ना हो। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। इस फोटो को एक बार चाहे तो और देख लें और इस लाल रंग के चक्र को अपने मन में बिल्कुल बसा लें और आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली कर दें। अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें। कंधे ढीले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। अगले 15-20 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तरह से इस ध्यान के लिए सरेंडर कर दें, पूरी तरह से समर्पित कर दें। और जो भी मेरे शब्द कहें उन्हें बंद आंखों से विजुलाइज करें। अपनी आती जाती श्वासों को देखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास लेने छोड़ने का कोई प्रयास ना करें। जो भी नॉर्मल श्वासें चल रही हैं उनकी लय को देखें। और विजुलाइज करें जैसे आती हुई हर श्वास अपने साथ एक नई ताजगी, एक नई शक्ति ला रही है, ऊर्जा ला रही है। और हर जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर के, आपके मन के सारे तनाव, तकलीफें सब बाहर जाती जा रही हैं। पूरा ध्यान श्वासों पर
एक प्रार्थना करें अपने गुरु से, इष्ट से, या जो भी शक्ति या ऊर्जा जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, उनका धन्यवाद करें इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए और इन श्वासों के लिए जो हमें प्राण शक्ति देती हैं। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, और जिस किसी से भी आपकी कोई भी नाराजगी है, उन्हें आज पूरे मन से क्षमा कर दें। प्रार्थना से, क्षमा से और धन्यवाद से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को हर चीज से मुक्त करते हुए पूरा फोकस इस ध्यान की ओर ले आए। आपके जीवन में इस समय क्या परिस्थितियां चल रही हैं, क्या कुछ पुराने दुख हैं, सब भूल जाएं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दें और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। मन की आंखों से अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहें। देखें हर आती हुई श्वास में एक ठंडक है और हर जाती हुई श्वास में हल्की सी गर्माहट है। महसूस करें कि जैसे हर जाती हुई श्वास के साथ आपका मन भी शांत होता जा रहा है, शरीर से शिथिल होता जा रहा है, विचारों का आना जाना भी जैसे कम हो रहा है। शांत, शांत और शांत। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं। सिर्फ आप और आपकी श्वासें। महसूस करें जैसे हर जाती हुई श्वास के साथ आपके विचार भी एक एक करके खाली होते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं। पूरी तरह से रिलैक्स, विश्राम। पूर्ण आनंद व शांति का अनुभव करें। इधर आ। हाँ। महसूस करें जैसे आपका मन अब स्थिर होने लगा है, शांत होने लगा है। ये किसका चेक दे के आ रहा है? वो भी ये पॉलिसी है देने के लिए, उसकी फोटो स्टैट के। अब अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएं, यानी कि अपनी स्पाइन के रीढ़ के बिल्कुल अंतिम सिरे पर, जहाँ पर हम मूलबंद लगाते हैं, थोड़ा सा खिंचाव या वाइब्रेशन होती है, उसी स्थान पर आपका मूलाधार चक्र है। महसूस करें जैसे कि पृथ्वी से, मदर अर्थ से एक लाइफ फोर्स एनर्जी, एक वाइट कलर की चमकीली सफेद ऊर्जा ऊपर उठते हुए आपके मूलाधार से प्रवेश कर रही है। एक रोशनी की धारा की तरह, एक चमकीली सुनहरी किरण की तरह आपके मूलाधार में
पृथ्वी से उठते हुए आपके मूलाधार में प्रवेश कर रही है और आपके मूलाधार पर एक लाल रंग का 4 पंखड़ी वाला कमल धीरे धीरे जैसे खिलने लगा है। एक एक पंखड़ी को इस डिवाइन एनर्जी से खिलता हुआ महसूस करें। ये पहली पंखड़ी हमारे मन की है, इसे खिलने दें। दूसरी पंखड़ी हमारी बुद्धि की, इंटेलेक्ट की। तीसरी हमारे कॉन्शियसनेस की, हमारे चित्त की। और चौथी हमारी ईगो की। चारों पंखड़ियों का ये सुंदर कमल खिलने लगा है और इस एनर्जी से, इस रोशनी की धारा से धीरे धीरे घूमना शुरू हो रहा है। इसे घूमता हुआ महसूस करें। घूमता जा रहा है हर श्वास के साथ जैसे, और घूमता जा रहा है तेज तेज और तेज घूमता जा रहा है। और इस चक्र से चमकीले लाल रंग की ऊर्जा की जैसे किरणें निकलना शुरू हो रही हैं और ये किरणें धीरे धीरे आपके पूरे मूलाधार में फैलती जा रही हैं। फैलते फैलते धीरे धीरे ये आपके पैरों में, ऊपर आपके पेट में, आपके एक एक ऑर्गन में ये लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। आपके सारे शरीर में, सारे ऑर्गन्स में इस डिवाइन चमकीली रोशनी को विजुलाइज करें, महसूस करें। मूलाधार से आपके स्वादिष्ठान चक्र में थोड़ा ऊपर नाभि से नीचे सारा एरिया जैसे इस लाल रंग की रोशनी से भर गया है। आपके सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी नाभि और ऊपर मणिपुर चक्र में लाल रंग की रोशनी आती जा रही है। आपका स्टमक, आपका हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, आपकी लंग्स और ऊपर उठते हुए आपका विशुद्धि चक्र आपकी गर्दन में पूरे शरीर को जैसे धीरे धीरे ऊपर ऊपर लाल रंग का होता हुआ महसूस करें। उगते हुए सूर्य की तरह, जैसे जब सूर्य उगता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी से सारा संसार लाल रंग में नहा जाता है। उसी तरह आपका शरीर भी धीरे धीरे इस डिवाइन लाइट से भरता जा रहा है। इस मदर अर्थ की लाइफ फोर्स एनर्जी को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैलने दें। आपके चेहरे पर, सिर तक, आपके हाथों में, पैरों में विजुलाइज करें कि जैसे आप स्वयं ही पूरी तरह से रेड कलर के हो गए हैं, लाल रंग में सरोवर हैं और इस चमकीली सुनहरी लाल रंग की किरणों से आपका पूरा शरीर भर गया है। और ये किरणें अब आपके शरीर से फूट फूट के जैसे बाहर की तरफ निकलने लगी हैं। आपका शरीर पूरा चमकीले लाल रंग से नहाया हुआ है और आपके शरीर के चारों तरफ इस रोशनी का एक घेरा सा बनता जा रहा है। अपने आप को पूरी तरह से इस डिवाइन लाइट से कवर महसूस करें। पूरी तरह से इस डिवाइन लाइट के, इस डिवाइन सर्कल के अंदर बैठा हुआ महसूस करें। इसकी ऊर्जा को, इसकी तरंग को पूरे शरीर में एक एक ऑर्गन में विजुलाइज करें। जैसे आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन इस डिवाइन लाइट से भरपूर है, रिजुवनेट हो रहा है, खुश है, एक एक अंग जैसे मुस्कुरा रहा है। पूरी तरह से इस डिवाइन लाइट में अपने आप को सरोवर महसूस करें।
इस लाइट में, जैसे मदर अर्थ का सारा प्यार, एनर्जी सब हमें मिल रही है और हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब इस लाइट से एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। हमारे सारे चक्र इस ऊर्जा से एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, रिजुवनेट हो रहे हैं। पूरे शरीर में इस एनर्जी को फील करें। पूरी तरह से जब अपने आप को इस एनर्जी से भरपूर महसूस करें तो एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, आई एम ऑलवेज सेफ एंड कॉन्फिडेंट। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड माई बॉडी। मैं अपने शरीर से और स्वयं से बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ। आई एम यूनिक एंड ब्यूटीफुल। मैं यूनिक हूँ और ब्यूटीफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव। मैं उन सभी वस्तुओं के लिए और खुशियों के लिए जो भी मेरे पास हैं, उनके लिए आभारी हूँ। I can feel the flow of energy in my body and I can feel the change. मैं इस ऊर्जा का संचार अपने शरीर में महसूस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। I accept the people as they are. मैं सभी लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करती हूँ। I am a happy and healthy person. मैं हैप्पी, बहुत ही खुश, आनंदित और स्वस्थ इंसान हूँ। अब हम करेंगे कुछ मिनटों तक इसके बीज मंत्र लम का उच्चारण और फिर उसके बाद कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे, शांत बैठेंगे। लम के उच्चारण में ला को छोटा बोलेंगे और म के गुंजन को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। लम।
हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को अपने शरीर में बढ़ता हुआ महसूस करें, फैलता हुआ महसूस करें। लाम शांत,
अपने आप को एक ऊंचे माउंटेन की तरह, पर्वत की तरह फील करें। स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सॉलिड, ब्यूटीफुल और हैप्पी। आपका मन बिल्कुल शांत है, आनंदित है और ऊर्जा से भरपूर है। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा आपके ऊपर है। प्रभु का धन्यवाद करें, इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ें और सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। ईश्वर का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को आपस में मिलाना और इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर खत्म करें। एक बार और हाथों को मिलाएं और इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर महसूस करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार। नमस्कार रेखा जी, वाकई बहुत बढ़िया। रेखा जी, आज तो मुझे बहुत ही मजा आया, बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ, पता नहीं क्यों। अच्छी बात है। चक्रा वो हुआ ना आपका बैलेंस। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग